आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं ऑलरेडी डिम्ड के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस, उनका कट ऑफ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें, उसके पहले देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के ब्रोशर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। मध्य प्रदेश का जो है मेरिट लिस्ट भी अब प्रिपेयर हो चुका है और मेरिट लिस्ट में आप लोगों ने अपना देख लिया होगा आपकी पोजीशन क्या है। यहाँ जो एलिजिबिलिटी के लिए है मध्य प्रदेश में, जो क्वालिफाइड होना चाहिए नीट पीजी में, और इसके अलावा जो है यहाँ है कि मध्य प्रदेश से जो स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं, मैं आपको उसको पढ़ देता हूँ। ये जो है ये एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये बोलता है कि द कैंडिडेट मस्ट परचेज एन एमबीबीएस डिग्री equivalent qualification recognized by the National Medical Commission and must have completed a 1 year compulsory rotating internship on or before 31st March of the year of admission। तो ये डेफिनेटली आपको इसके लिए एलिजिबल होना है कि आपका एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 मार्च तक। मतलब अगर आप 2025 में एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो नीट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको। The candidate must be registered with the Madhya Pradesh Medical Council or with the Medical Council of India. However, candidates who are registered with another state medical council shall be required to obtain registration with the Madhya Pradesh Medical Council before admission। तो ये जो है आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसके बाद हम लोग इसके अंदर में और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन का है कि मध्य प्रदेश से आपको रजिस्टर्ड होना है। डोमिसाइल रूल जो है, डोमिसाइल कहता है कि मध्य प्रदेश डोमिसाइल किसको कंसिडर करता है, वो इज बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ का परमानेंट रेसिडेंस उसका मध्य प्रदेश का होना चाहिए, और कैंडिडेट हुआ पास्ट एमबीबीएस बीडीएस फ्रॉम अ मेडिकल डेंटल कॉलेज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट मेडिकल और डेंटल काउंसिल। तो अगर आपने एमबीबीएस मध्य प्रदेश से किया है और वो कॉलेज अगर रिकॉग्नाइज्ड है मध्य प्रदेश के मेडिकल काउंसिल से, फिर आप एलिजिबल हैं मध्य प्रदेश में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कैंडिडेट whose parents are employees of government of Madhya Pradesh or the government of India and are posted in Madhya Pradesh at the time of application. Candidate who have been a resident of Madhya Pradesh for at least 10 years preceding the date of the application। तो ये आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज थी। जो लोग इन सर्विस के लिए जा रहे हैं उनका सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी अगर यहाँ का देखें मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट के लिए, तो एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 14%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन है, तो वुमेन कैंडिडेट के लिए 30%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, फ्रीडम फाइटर के लिए 3%, एक्स सर्विसमैन के लिए 3%। ये हॉरिजॉन्टल है, जो जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसी कैटेगरी के अंदर का इतना परसेंट। फिर एनआरआई भी यहाँ, एनआरआई कोटा की जो सीटें हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वहाँ 15% सीटें एनआरआई की हैं और उनके लिए जो है एनआरआई यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप देखें तो ऑल इंडिया कोटा से 50% सीटें आएंगी और 50% सीटें जो है स्टेट कोटा से। अनरिजर्व के लिए 50% सीटें हैं और बाकी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब 20%, शेड्यूल कास्ट 16%, ओबीसी 14%, ईडब्ल्यूएस 10%। ये सब मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। जब मैनेजमेंट कोटा में आते हैं तो 15% सीटें जो है वो चली जाती है एनआरआई के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। 1% जो जाता है वो इंस्टीट्यूशनल एलोकेशन के लिए जाता है, 16% चली गई। जो 84% बची हैं उसमें 42% जो है गवर्नमेंट कोटा है एमपी डोमिसाइल के लिए और 42% है वो जनरल मैनेजमेंट कोटा है। अगर हम बॉन्ड देखें तो बॉन्ड है यहाँ 1 साल का, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको 1 साल के लिए काम करना पड़ता है। बॉन्ड अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो एमडीएमएस के लिए 50 लाख रुपए का है, और अगर आप डेंटल के लिए जा रहे हैं तो डेंटल के लिए बात अभी हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, एमडीएमएस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो 50 लाख का बॉन्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताया जो मध्य प्रदेश के ब्रोशर से। अब हम लोग आते हैं और कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहा था। कट ऑफ के लिए हम लोग पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं पहले उसके बारे में देखते हैं कि किस तरह का कट ऑफ रहता है। यहाँ मैं आपको जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूँगा और स्क्रीन पे जब आप ये वीडियो फिर देखेंगे
तो वहाँ आपको दिखेगा बाकी कैटेगरी का भी कट ऑफ। यहाँ हम लोग बात करते हैं यूआर के। अगर हम लोग यहाँ आते हैं और यूआर कैटेगरी का कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं रेडियम में, तो रेडियम में किस तरह का कट ऑफ रहता है वो देखें। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, यहाँ का कट ऑफ अगर आप देखें तो राउंड 1 में 1085, राउंड 2 744 और राउंड 3 1196। काफी हाई कट ऑफ है, काफी बढ़िया कॉलेज है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, इसका कट ऑफ रहा था 1455। रेडियो के लिए बातें हो रही है। इसके बाद है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, ये 15,001 था राउंड 1 में, राउंड 2 में 1660। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, इसका कट ऑफ काफी नीचे रहा था रेडियो में भी, 13,765। और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, ये कट ऑफ जो है मेरे पास जो डेटा है इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये 21,000 है, मतलब ये काफी नीचे रहा था रेडियो के लिए। ये डेटा को थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हम लोग रेडियो के अलावा हम लोग अब दूसरे ब्रांचेस को देखते हैं जो हाई डिमांड में है। अब हम लोग देखते हैं कि डर्मा के लिए क्या कट ऑफ रहा था। तो अगर हम डर्मा में देखें तो डर्मा में कट ऑफ रहा था गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, राउंड 1 में 276, राउंड 2 में 2203। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, यहाँ रहा था 1719। तो ये जो है कट ऑफ रहा था डर्मेटोलॉजी का। जनरल मेडिसिन हम लोग देख लेते हैं एक बार। जनरल मेडिसिन में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 16,618, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर 33,152, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा 2,340, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, ये दूसरे राउंड में 2,916, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर दूसरे राउंड में 1,174, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 3,991, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, ये तीसरे राउंड में 4,035। तो एक आध जो है वो कट ऑफ थोड़ा इसको हो सकता है कि किसी खास राउंड में काफी नीचे आया है, लेकिन अगर आप 3-4 हजार रैंक तक हैं तभी आपको ये टॉप के 3 सब्जेक्ट्स मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में है। हम लोग लोअर क्लिनिकल ब्रांच देख लेते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट में किस स्कोर तक मिल सकता है। तो हम लोग पहले ईएनटी देखते हैं, ईएनटी में कहाँ तक मिल सकता है। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये राउंड 3 में 24,143 तक मिला है, राउंड 1 में 7,599, राउंड 2 13,813। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, ये पहले राउंड में 10,898, दूसरे राउंड में 15,202 और तीसरे राउंड में 19,519। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, ये पहले राउंड में 9,948, दूसरे राउंड में 14,640। नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, ये दूसरे राउंड में 17,366। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, ये तीसरे राउंड में 24,189। तो अगर आप 20-25 हजार रैंक तक हैं तो आपको ईएनटी मिल सकता है मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में। अब हम लोग ऑप्थल का देख लेते हैं। ऑप्थल में भी आपको ऐसा ही कुछ ट्रेंड दिखेगा, 15-20 हजार रैंक तक ऑप्थल मिल सकता है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, राउंड 3 में 13,361, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, राउंड 2 में 16,520, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, दूसरे राउंड में 16,149, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, यह पहले ही राउंड के बाद सीट नहीं थी, 6,841, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, दूसरे राउंड में 12,719, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 18,551, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा, दूसरे राउंड में 17,823, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, दूसरे राउंड में 13,686। इसके अलावा अगर हम लोग एक और ब्रांच एनेस्थीसिया देख लेते हैं लोअर क्लिनिकल में, जब हम लोग हैं, ये आपको 25,000 रैंक तक ये मिल सकता है गवर्नमेंट में। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, राउंड 2 में 19,454, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, दूसरे राउंड में 20,341, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, तीसरे राउंड में 28,783, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, तीसरे राउंड में 24,312,
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर दूसरे राउंड में 18,177। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, ये दूसरे राउंड में 23,693। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया दूसरे राउंड में 23,755। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, ये तीसरे राउंड में 26,496। तो जो ओवरऑल मेरे से एनालिसिस देखेंगे, तो अगर आप टॉप 3 ब्रांचेस देख रहे हैं, रेडियो, डर्मा और जनरल मेडिसिन, तो आप 4-5 हज़ार रैंक तक हैं तो आपको ये टॉप 3 ब्रांच मिल सकता है। अगर बॉटम हाफ में है तो अगर आप 20-25 हज़ार रैंक है तो आपको ईएनटी और ऑप्थेलिया एनेस्थीसिया मिल सकता है। ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज का मध्य प्रदेश का पोजीशन। अब हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में फिर हम लोग जो हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं पहले उसमें देख लेते हैं। तो अगर हम रेडियो में देखें कि रेडियो में क्या पोजीशन रहती है प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ भी हम लोग सिर्फ एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, वो है अनरिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम लोग आते हैं तो आरडी गर्दी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, इसका कट ऑफ रहा था 3,917। मतलब इमीडिएटली जहाँ पे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद होते हैं तो आपको रेडियो के लिए कट ऑफ 4,000 5,000 पे ऊपर के कॉलेज में, और अगर हम बॉटम हाफ तक में भी चलेंगे तो 15,000 रैंक तक आपको प्राइवेट कॉलेजेस में मध्य प्रदेश में रेडियो मिल सकता है। तो अब हम लोग और दूसरे कॉलेज का भी देख लेते हैं। श्री औरबिंदो इंदौर, इसका कट ऑफ रहा था 9,881। पीपल्स भोपाल 10,809। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल 11,167। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंदौर 16,173। और अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास 14,607। स्टाइपेंड मध्य प्रदेश में अच्छा है, यहाँ आपको 70-75 हज़ार रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड है, और फीस जो है वो 15 लाख से 20 लाख पर ईयर में वैरी करता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो ये रेडियो के बारे में है। रेडियो के बाद अगर हम लोग डर्मेटोलॉजी देखते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो डर्मेटोलॉजी में आरडी गर्दी उज्जैन 7,376। श्री औरबिंदो इंदौर 12,095। पीपल्स भोपाल 14,437। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल 15,451। इंडेक्स इंदौर 24,063। अमलतास देवास 26,648। चिरायु भोपाल 12,357। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है वो 25,000 रैंक तक है जहाँ आपको डर्मेटोलॉजी मिलता है, और जो फीस है वो 15 लाख से 20 लाख पर ईयर में है। सबसे चीपर फीस जो है वो आरडी गर्दी का है 13,50,000, और जो जिसकी सबसे महंगी है वो है श्री औरबिंदो इंदौर, इसकी है 19,63,500। तो आप समझिए इस रेंज में फीस वेरी कर रहा है। श्री औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर 12,034। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल 15,868। इंडेक्स इंदौर 21,339। अमलतास देवास 17,257। चिरायु भोपाल 14,672। और आरके डीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल 21,666। तो आप यहाँ अगर जो एवरेज देखेंगे वो 8,000 रैंक से लेके 22,000 रैंक के बीच में कट ऑफ का वेरिएशन है। तो अगर आप 20,000 रैंक के आसपास में हैं तो जनरल मेडिसिन आपको मिलता है। तो टॉप ब्रांचेस की ये पोजीशन है। अब हम लोग बॉटम हाफ में चलते हैं और देखते हैं ईएनटी के लिए क्या क्लोजिंग रहा था। तो ईएनटी के लिए अगर हम देखें तो ईएनटी रहा था आरडी गर्दी में 47,188। श्री औरबिंदो 39,473। पीपल्स भोपाल 51,539। एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल काफी नीचे 1,10,604। इंडेक्स इंदौर ये काफी नीचे रहा है, ये कट ऑफ ये आखिरी राउंड्स का है जहां ये 1 लाख रैंक के नीचे में भी ईएनटी मिला है। तो इसके अलावा अगर हम देखें चिरायु, चिरायु 89,436। ईएनटी के बाद हम लोग देखते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में भी आपको काफी नीचे तक 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रैंक पे भी आपको
ऑप्थेल्मोलॉजी मध्य प्रदेश में मिल सकता है। जैसे आरडी गर्दी उज्जैन 35,920, श्री औरबिंदो 24,674, पीपल्स 56,594, एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल 58,226, चिरायू भोपाल 37,718, और ये कॉलेज काफ़ी नीचे में रहे हैं। ये है इंडेक्स और अमलतास, ये 80,000 रैंक में भी आपको ऑप्थेल्मोलॉजी मिला है। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें कि अगर हम मध्य प्रदेश के कट ऑफ को अगर हम लोग समराइज करते हैं, फीस आपको मालूम है कि फीस काफ़ी रीजनेबल है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश से पास आउट हैं उनके लिए ही मध्य प्रदेश में आपको काउंसलिंग का मौका है। और एनआरआई जो कैटेगरी है जहाँ पर फीस ज़्यादा है उसमें बाहर का भी स्टूडेंट आ सकता है। 15% सीटें एनआरआई की हैं। तो एनआरआई के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में जाएंगे कि एनआरआई से कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। उसमें मैं एक ही बार में सब स्टेट जहाँ एनआरआई का है, जैसे बिहार है या छत्तीसगढ़ है या उत्तराखंड है या मध्य प्रदेश है, ये सब के बारे में एक बार में बात करेंगे। तो आज जो जनरल चीज़ें थी, तो यहाँ आप समझिए कि अगर आप टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस को भी टारगेट कर रहे हैं और अगर आपका 20, 25, 30, 35,000, 40,000 रैंक तक भी है तो आपको मध्य प्रदेश में सीट मिल सकती है अच्छे क्लिनिकल ब्रांच में। बॉटम वाले क्लिनिकल जो सीट्स हैं वो आपको 60,000, 70,000, 80,000 रैंक पे भी मिल सकता है। तो ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस की कहानी है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस अगर आप 5,000, 6,000, 7,000 रैंक पे हैं तो आपको रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, ओबीजी, पीडिया इस टाइप की सीट्स आपको मिल सकती है। और अगर आप बॉटम के क्लिनिकल सीट्स को टारगेट कर रहे हैं, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, ये आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट में भी सीटें मिल सकती। और मध्य प्रदेश के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन है, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आप किस रैंक तक कहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बारे में अगर आप मेरे साथ एनालिसिस चाहते हैं तो आप पर्सनली 1-to-1 सेशन जो है उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर मैं आपके केस को पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा कि आपको क्या ब्रांच मिल सकता है कौन से कॉलेज में। आज के इस लाइव सेशन में आप आए और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस बॉडमास चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये बॉडमास मेडिकल पे आपको लगातार वीडियोस मिल रहे हैं और जैसे ही काउंसलिंग का भी अपडेट आप उसमें देखते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी, और साथ ही हमारा जो वेबसाइट है या टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है उसके साथ भी आप कनेक्टेड रहिए, वहाँ से आपको अपडेट्स मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस अवेल करना चाहते हैं 2026 या 2027 के लिए नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बॉडमास मेंटोरशिप अवेल कर सकते हैं। बॉडमास मेंटोरशिप के बारे में डिटेल जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो आप मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं, उसका नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिलता है। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।